आज हम जानेंगे ग्रेविटी डाई कास्टिंग के बारे में। नाम भारी है पर प्रक्रिया आसान है। पिघली हुई धातु को एक सांचे में डालना और उसे ठंडा करके मनचाहा आकार देना। इसमें कोई प्रेशर या मशीन नहीं, सिर्फ गुरुत्वाकर्षण का कमाल है। जैसे जलेबी सांचे में घोल डालकर बनती है, वैसे ही इसमें धातु सांचे में जाती है। यही तरीका गाड़ियों के इंजन पार्ट्स, किचन के बर्तन और इलेक्ट्रिकल सामान बनाने में खूब काम आता है। ग्रेविटी डाई कास्टिंग से हमें एक जैसी क्वालिटी और फिनिशिंग के हजारों लाखों पीस मिल सकते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया का छुपा सुपरस्टार है। इसमें ग्रेविटी हीरो है। पिघली धातु ऊपर से डालो और वो अपने आप सांचे के हर कोने में पहुंच जाती है। कोई बाहरी दबाव नहीं, सब कुछ नेचुरल। ये प्रक्रिया खास तौर पर उन पार्ट्स के लिए बढ़िया है जिनका डिजाइन थोड़ा जटिल है, लेकिन जिन्हें बहुत ज्यादा प्रेशर की जरूरत नहीं। कुल मिलाकर ग्रेविटी डाई कास्टिंग में एक मजबूत, बार बार इस्तेमाल होने वाला सांचा होता है, जिसमें पिघली धातु भरकर ठंडा किया जाता है। जब धातु ठंडी हो जाती है, सांचा खोलो और तैयार पार्ट निकाल लो, सटीक, मजबूत और किफायती। चलिए अब जानते हैं ये असल में कैसे काम करती है। अब जानते हैं ये प्रक्रिया होती कैसे है। सबसे पहले डाई यानी सांचे की तैयारी। इसे अच्छी तरह साफ और गर्म किया जाता है ताकि धातु सही से भर सके। डाई के अंदर एक खास कोटिंग लगाई जाती है जिससे पार्ट आसानी से बाहर निकले और चिपके नहीं। अगला स्टेप, धातु को पिघलाना। एल्यूमिनियम, जिंक या कॉपर जैसी धातु को भट्टी में पिघलाया जाता है ताकि वो एकदम तरल हो जाए। पिघली धातु को एक लैडल में लेकर डाई के मुंह पर लाया जाता है। अब भराई। पिघली धातु को धीरे धीरे सांचे में डाला जाता है। सब कुछ ग्रेविटी के भरोसे, कोई प्रेशर नहीं। भरने की गति कंट्रोल करना जरूरी है। बहुत तेजी से भरेंगे तो बुलबुले बन सकते हैं, बहुत धीरे भरेंगे तो धातु जम सकती है। जब सांचा भर जाता है, उसे ठंडा होने दिया जाता है। डाई में बने चैनल से ठंडा करना तेज होता है। ठंडा होने के बाद सांचा खोलो, पार्ट निकालो, एक्स्ट्रा मटेरियल काटो और तैयार है आपका नया पार्ट। इस प्रक्रिया के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहले डाई या सांचा जो मजबूत स्टील या कास्ट आयरन से बना होता है। डाई का डिजाइन सटीक होना चाहिए क्योंकि फाइनल पार्ट की क्वालिटी इसी पर निर्भर करती है। दूसरा, मेल्टिंग फर्नेस यानी भट्टी जिसमें धातु को पिघलाया जाता है। इसका तापमान कंट्रोल सिस्टम बहुत जरूरी है। तीसरा, लैडल या करजो जिससे पिघली धातु को भट्टी से डाई तक ले जाया जाता है। छोटे पार्ट्स के लिए हाथ से चलने वाला लैडल, बड़े के लिए क्रेन से चलने वाला। और सबसे जरूरी, सही धातु। आमतौर पर एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम या कॉपर के एलॉय इस्तेमाल होते हैं। कौन सी धातु चुननी है ये पार्ट की जरूरतों पर निर्भर करता है। मजबूती, हल्कापन या गर्मी सहन करने की क्षमता। अब तुलना करते हैं ग्रेविटी डाई कास्टिंग बनाम बाकी कास्टिंग तरीके। सैंड कास्टिंग में हर बार नया रेत का सांचा बनाना पड़ता है, जबकि ग्रेविटी डाई कास्टिंग में एक ही डाई बार बार चलती है। इससे फिनिशिंग और सटीकता बेहतर मिलती है। सैंड कास्टिंग बड़े और जटिल पार्ट्स के लिए सस्ती है, लेकिन बड़े प्रोडक्शन में ग्रेविटी डाई कास्टिंग आगे है। प्रेशर डाई कास्टिंग में धातु को प्रेशर से डाई में डाला जाता है, जिससे पतली दीवारों वाले और बारीक डिजाइन वाले पार्ट्स बनते हैं, पर इसकी मशीनें महंगी होती हैं। ग्रेविटी डाई कास्टिंग कम लागत में मजबूत और घने पार्ट्स देती है क्योंकि इसमें हवा फंसने की संभावना कम होती है। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, लॉस्ट वैक्स बहुत बारीक और जटिल पार्ट्स के लिए है, लेकिन यह धीमी और महंगी है। ग्रेविटी डाई कास्टिंग मीडियम कॉम्प्लेक्सिटी और बड़े प्रोडक्शन के लिए बेहतरीन संतुलन देती है। हर प्रक्रिया की अपनी जगह है। चुनाव आपकी जरूरत, बजट और सटीकता पर निर्भर करता है। अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। सबसे जरूरी है डाई का तापमान सही रखना। ठंडी डाई में पार्ट अधूरा रह सकता है। बहुत गर्म डाई में प्रोडक्शन धीमा हो जाता है। डाई की कोटिंग बराबर और सही मोटाई में लगाना जरूरी है, वरना सतह पर निशान आ सकते हैं। कोटिंग को हर कुछ साइकिल के बाद दोबारा लगाना न भूलें, नहीं तो डाई और पार्ट दोनों की क्वालिटी गिर सकती है। धातु भरने की गति कंट्रोल करें। बहुत तेजी से भरेंगे तो हवा फंस सकती है, जिससे पार्ट कमजोर हो जाएगा। डाई में वेंट्स, हवा निकलने के रास्ते ब्लॉक न हो, ये भी चेक करें। पिघली धातु की क्वालिटी पर ध्यान दें। अशुद्धियां और गैसें निकालना जरूरी है, वरना पार्ट खराब हो सकता है। इन छोटी बातों का ध्यान रखकर रिजेक्शन कम और क्वालिटी बेहतर कर सकते हैं। अब जानते हैं ग्रेविटी डाई कास्टिंग के फायदे और नुकसान। फायदे: बेहतर डायमेंशनल एक्यूरेसी, बढ़िया सरफेस फिनिश और डाई का बार बार इस्तेमाल। बड़े पैमाने पर उत्पादन में लागत कम, इससे बने पार्ट्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज अच्छी होती है। घने,
मजबूत और हीट ट्रीटमेंट के लिए उपयुक्त। नुकसान, डाई बनवाने की शुरुआती लागत ज्यादा है, इसीलिए यह तरीका तभी फायदेमंद है जब बड़ी संख्या में पार्ट्स बनाने हो। प्रक्रिया प्रेशर डाई कास्टिंग से धीमी है और बहुत पतली दीवारों वाले पार्ट्स बनाना मुश्किल। ये मुख्य रूप से एल्यूमिनियम, जिंक और कॉपर जैसी नॉन फेरस धातुओं के लिए ही उपयुक्त है। स्टील जैसी फेरस धातुओं के लिए यह तरीका कम चलता है क्योंकि उनका पिघलने का तापमान बहुत ज्यादा होता है। ग्रेविटी डाई कास्टिंग का सबसे बड़ा इस्तेमाल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में है। इंजन के पार्ट्स, ब्रेक कैलिपर्स, व्हील हब सब इसी से बनते हैं। किचन में भी इसका जलवा है। प्रेशर कुकर, नॉन स्टिक तवा और कढ़ाई सब ग्रेविटी डाई कास्टिंग से बने होते हैं। स्ट्रीट लाइट हाउसिंग, मोटर कवर, पंप बॉडी, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स में भी इसका खूब इस्तेमाल है। यह प्रक्रिया वर्सेटाइल है। तेज रफ्तार गाड़ी से लेकर किचन के बर्तन तक हर जगह फिट बैठती है। निष्कर्ष, ग्रेविटी डाई कास्टिंग मैन्युफैक्चरिंग का अहम हिस्सा है जो क्वालिटी, मजबूती और फिनिशिंग के साथ किफायती प्रोडक्शन देती है। यह सैंड कास्टिंग और प्रेशर डाई कास्टिंग के बीच का सुनहरा रास्ता है, सटीक, भरोसेमंद और लोकप्रिय। अगली बार जब आप गाड़ी चलाएं या किचन में कुछ पकाएं तो याद रखिए, इन चीजों के पीछे ग्रेविटी डाई कास्टिंग जैसी शानदार तकनीक है।